आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की एक सुपर फास्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में। कल डीआरडीओ और भारतीय नौसेना की तरफ से मिलकर VLSR सैम का एक परीक्षण किया गया था और इस परीक्षण के बाद में जो फुटेज और प्रेस रिलीज निकल कर आई थी उसमें इस मिसाइल सिस्टम के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीज अनवील की गई है। आइए इस वीडियो के दौरान इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इस मिसाइल सिस्टम का पोटेंशियल क्या है। अगर अभी आप भारतीय नौसेना के शिप्स को देखेंगे तो ज्यादातर शिप्स के ऊपर सरफेस टू एयर कैटेगरी में बराक 8 मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कुछ केसेस में कुछ और शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेन स्टे बराक 8 ही है। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी तरफ एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम आ रही है जिसको एंगेज करने के लिए पहले बराक 8 चलाई गई, और अगर ये मिसाइल सिस्टम अनसक्सेसफुल हो जाती है तो आपके पास में कई बार ये ऑप्शन नहीं होता है कि आप दूसरी बराक 8 चला पाएं, क्योंकि टारगेट काफी ज्यादा करीब होता है। यही कारण है कि आमतौर पर शिप्स के ऊपर 2 या 3 लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए जाते हैं, और भारतीय नौसेना के केस में ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा वो होगा VLSR सैम का। टेक्नोलॉजिकली सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि इसका रिएक्शन टाइम कम होता है और इसी वजह से इसको फास्ट होना पड़ता है। इसकी मनूवर करने की क्षमता और बेहतर होनी चाहिए और इसकी एक्यूरेसी भी काफी बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कोई चीज मिस होती है तो सीविस कितना इफेक्टिव होगा उसका कोई आइडिया नहीं है। आमतौर पर शिप्स के ऊपर एक फाइनल लेयर की एयर डिफेंस भी होती है जिसमें गन और छोटी मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है, और इस तरीके के सिस्टम्स क्लोज इन वेपन सिस्टम्स कहे जाते हैं, यानी कि सीविस। भारतीय नौसेना के केस में किसी भी तरीके की मिसाइल सिस्टम अभी मौजूद नहीं है, लेकिन आगे चलकर विशराग के बेसिस पर एक सिस्टम बनकर तैयार होगा जो अभी डेवलपमेंट में है। फिलहाल जो सिस्टम भारतीय नौसेना सीविस के तौर पर यूज करती है वो AK-603 है, और इसी वजह से VLSR सैम की एक्यूरेसी काफी ज्यादा होनी चाहिए। चलिए अब जब ये कॉन्टेक्स्ट सेट हो चुका है तो आइए समझ लेते हैं कल के टेस्ट को और इस प्रेस रिलीज में छुपी हुई उन डिटेल्स को जो आपको इस टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले ये टेस्ट DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर किया है, यानी कि यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड यूजर ट्रायल्स हो रहे थे जहाँ पर मिसाइल सिस्टम को एक्चुअल वॉर सिनेरियो में यूज किए जाने वाले सिस्टम्स की तरह ही यूज किया गया है। इनफैक्ट ये चीज प्रेस रिलीज में भी मेंशन की गई है कि इस टेस्ट के दौरान सभी कंपोनेंट्स को एक साथ यूज किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मिसाइल सिस्टम की तरफ से एक हाई स्पीड एरियल टारगेट को डायरेक्ट हिट करके मारकर गिराया गया है, और ये हाई स्पीड एरियल टारगेट काफी लो फ्लाई कर रहा था। देखिए, आमतौर पर सी स्किमिंग क्रूज मिसाइल सिस्टम्स काफी कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और उनको एंगेज करना काफी डिफिकल्ट होता है। अगर आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की स्पीड काफी ज्यादा है तो इनिशियल वेलोसिटी के चलते यह मिसाइल सिस्टम काफी तेजी से ऊपर निकल जाएगी, और इसी वजह से इस मिसाइल सिस्टम की थ्रस्ट वेक्टरिंग काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। देखिए, VLSR सैम बेसिकली अस्त्रा मिसाइल सिस्टम को ही मॉडिफाई करके बनाई गई है। बेस्ड कहना सही नहीं होगा, इनफैक्ट ये मिसाइल सिस्टम वही मिसाइल सिस्टम है जिसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं ताकि इस मिसाइल सिस्टम को ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सके। लेकिन बेसलाइन मिसाइल सिस्टम वही अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम है जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए BVR मिसाइल के तौर पर डेवलप की गई थी, और इसी वजह से अस्त्रा के जो पॉजिटिव्स हैं जैसे कि स्मोकलेस प्रोपेलेंट, एईसा सीकर और जेटवेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ये सारी चीजें मिलकर इसको एक काफी केपेबल मिसाइल सिस्टम बनाती है। ये मिसाइल सिस्टम तेज भी उड़ती है और अग्रेसिवली मनूवर भी कर सकती है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम काफी तेजी से निकल कर जाती है और उतनी ही तेजी से इंटेंस मनूवर करके एक टर्न लेती है और लो फ्लाई करते हुए अपने टारगेट को मारकर गिरा देती है। ये क्षमता टेक्नोलॉजिकली आसान नहीं है क्योंकि लंबी दूरी पर किसी भी तरीके के टारगेट को मारना कंपैरेटिवली आसान होता है, और लो फ्लाई करते हुए कम दूरी पर किसी टारगेट को मारना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना के शिप्स का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होगी, इस वजह से इस मिसाइल सिस्टम में ये क्षमता बहुत जरूरी है, और ये सक्सेसफुल टेस्ट इंडिकेट करता है कि जल्दी भारतीय नौसेना के शिप्स के ऊपर ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाएगी। होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।